हेलो, मैं बताऊंगी कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कोई भी चीज़। क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट की हूँ। अपना खुद का लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट की हूँ। और कैसे की हूँ, तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है। सिंपल बात ये होती है कि मैंने अपने डायरी में लिखी क्या थी, कि मैंने डिटेल से लिखी थी। ये लोग को जो यूनिवर्स है उसको कुछ पता नहीं है, उसको बस डिटेल चाहिए कि आपको कैसा चाहिए। इस दुनिया में ना सोचिए, जैसे कि बहुत सारा, मैं एक बाहर गई थी तो मुझे लगा था कि बहुत सारा पहाड़ है। जितना पहाड़ है और बहुत कुछ है दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत कुछ है। अगर आप जो भी चीज़ मांगते हो, जैसे मैं एक बार गई थी मनाली, तो वहाँ जाते मैं बोले वाओ इतनी सुंदर है, काश मैं ऐसी जगह रह पाती, सुबह उठ के खोलती तो इतना सुंदर दिखता। तो फिर जब मेरी ट्रांसफ़र हुई हमारा, तो मैं वैसे ही एरिया में, वैसे ही जगह में हूँ जहाँ की मैं सुबह खोलती हूँ तो पूरा बर्फ़ से पहाड़ उससे ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये होता है। तो इसके बाद मैंने ये घर को भी विजुलाइज़ किया था कि मेरे बेडरूम, मैंने एकदम डिटेल से विजुलाइजेशन की थी कि मेरा एक बेडरूम बड़ा सा है, उसमें बहुत सारा खिड़की है। जो जो विजुलाइज़ की थी वही है, वैसे परफेक्ट है। तो रूम है और मेरा बेडरूम के बाद बालकोनी है, जैसे मैं खोलती हूँ तो पहाड़ है, मैं पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है, बहुत सुंदर है। तो मैंने ये विजुलाइजेशन की थी बहुत डिटेल से। तो देखिए, ये मैंने विजुलाइजेशन की ना डिटेल से की थी, इसलिए नाउ डे मैं ये घर में रह रही हूँ। क्योंकि यूनिवर्स में आप कुछ भी मांगते हो ना, सब कुछ है। बस हमारा लिमिट बिलीव है कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है अभी भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। यूनिवर्स के पास सब कुछ है, सब कुछ देता है। तो आज जब मैं देखती हूँ खुद का घर, कि मैंने खुद मैनिफेस्ट की हुई घर में रह रही हूँ, इतना सुंदर घर है, तो सब कुछ होता है। फिर मैंने मतलब इसको कैसे की थी, डिटेल से। मुझे जैसे जैसे चाहिए था, और मुझे किचन बड़ा चाहिए था तो किचन भी बड़ा है, और वो और किचन की भी खिड़की खुला रहता है, तो उससे पूरा माउंटेन और पूरी आइस दिखती है। तो सेकंड बात ये है, तो मैंने अपने लाइफ पार्टनर जैसे मैनिफेस्ट की थी, उसको भी मैंने कैसे की थी कि मैंने डिटेल्स लिखी थी। क्योंकि मैं सोची लिखने से क्या होता है, चलो लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा था। उस समय आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है। जब मेरी शादी होगी तब मुझे लगा कि ये सब कुछ क्वालिटी तो मैंने जो जो लिखा था सब मिल रहा है। जैसे मैंने लिखा था, मैंने हाइट भी लिखी थी, 5.8 हाइट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसके बाद लिखी थी एक कि दिल का साफ़ होना चाहिए, नेचर वाइज लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। और ये लिखी थी। और मतलब जो आपको जैसा चाहिए हो अपना लाइफ पार्टनर, वैसे मैंने लिखी थी। उसको मैं लिखने के बाद मैंने डिटेल से लिखने के बाद मैं रात में विजुलाइज़ की थी। मैंने ज़्यादा अफ़र्मेशन नहीं, मतलब लिखी ज़्यादा नहीं थी, एक ही बार लिखी थी और उसको देखती थी 1-2 बार और विजुलाइज़ करती थी। और टाइम लगता है लेकिन मिल जाता है। जब मैंने लिखी तो मेरी 2 साल, 1 साल के 1.5 साल बाद मैंने फिर एक्शन भी ली। मैंने फिर शादी.com, जीवनसाथी.com में भी अपना प्रोफाइल बनाई। बट मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल नहीं रहा था, तो हो नहीं पा रहा था। फिर मुझे बाद में लगा सब बेकार है, ये सब होती है। लेकिन जब लास्ट में एक लड़का आया, उससे कैसे बात हुई, फिर हमारा कन्वर्सेशन जो 6-6 घंटा बात हुई, क्योंकि डीप नॉलेज बात, जैसे मैंने भी यूपीएससी किया था, तो मैं चाहती थी कि डीप नॉलेज हो उसके पास भी। तो हम बात किए तो हमें लगा कि हाँ है। इसके बाद कैसे कैसे शादी हो गया, 6 महीना के अंदर शादी होगी। तो ये होती है। और मैंने डेडलाइन भी लिखी थी। जब मुझे लड़का मिल गया था तब मैंने लिखी थी डेडलाइन कि इतना में मेरी, और मेरा मन था कि मैं ठंडा में शादी करूँ, तो मैंने दिसंबर 1 तारीख लिखा था, लेकिन 1 तारीख में नहीं होके दिसंबर ही 7 तारीख में हुआ। तो अब जब लिखते हो ना तो मैजिक होती है, ये तो मैंने देखा है। और मैंने और भी बहुत कुछ लिखी थी उसमें नीचे में, कि मैं यहाँ घूम रही हूँ शिमला, हिमाचल में मेरा शौक था।
फिर मुझे पता चला जिस लड़के से मैंने शादी की हूँ उसका जॉब हिमाचल में ही है और मैं वो एरिया घूम रही हूँ। तो जो आप लिखते हैं वो होता है। तो मैंने अपना एग्ज़ाम्पल खुद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको डिटेल लिखते हैं तभी होता है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए डिटेल से लिखिए, एक लेटर लिखिए। आपको घर चाहिए या तो एक डिटेल से लिखिए कि मेरा बेडरूम है और मेरा बेडरूम में मैं सो रही हूँ और यहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो आप अपने बेडरूम को कैसे सजाना चाहते हो, आपका किचन कैसा होना चाहिए, आपके कितना 4 BHK कितने BH का होना चाहिए। और ऐसे फील कीजिए कि उसको लिखने के बाद कि ऑलरेडी मेरे पास है, आप रह रहे हैं उस घर में, ये होगी आपकी हाउस। और लाइफ पार्टनर के लिए तो जैसे मैंने बताया कि डिटेल लिखना है आपको। लिख के इसके बाद ग्रेटफुल करना है कि ऑलरेडी मेरी शादी हो गई है, मैं उसके साथ रह रही हूँ और मैं वहाँ घूम रही हूँ, ऐसे विजुलाइजेशन करके फिर छोड़ देना है। इसके बाद ये सब करने के बाद जब आप लेटर लिख लेते हैं तो यूनिवर्स को आपको ये करना होता है, छोड़ना होता है, लेट गो करना होता है। लेट गो में आपको ये सबसे बड़ा गलती होता है कि हम सोचते हैं कि अभी मिले। जब आपका परफेक्ट टाइम हो, भगवान को बोलो जब मेरा परफेक्ट टाइम आएगा मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, जब टाइम आएगा मुझे मिल जाएगी। आपको उस चीज़ में विश्वास करना पड़ेगा कि वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। जिस चीज़ को आपको मिल जाता है आप उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हो, तो वो चीज़ आपको मिल चुकी है। फिर अपना जो काम है उसको एंजॉय कीजिए, फिर भूल जाइए। ऐसे मैंने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन की हूँ, जैसे कि बहुत सारा मैनिफेस्टेशन की हूँ। जैसे घर में मेरी सामान नहीं थी तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किए थे कि मैं ऐसे की थी कि यहाँ पर फ्रिज रहेगी, यहाँ पर गोदरेज रहेगी, यहाँ ये रहेगी, वहाँ रहेगी। 1 साल के बाद मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मैं सोची थी वहाँ हर सामान रखा हुआ है। तो ये होता है, आपको सोचना होता है, फिर विजुलाइजेशन करना है, उसको फील लेना है, उसको इमोशन देना होता है, इसके बाद उसको छोड़ देना होता है। तो छोड़ देने के बाद देखिएगा वो मैनिफेस्ट हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ में डाउट करते हैं ना तो वो बहुत दूर जाता है और बार बार उसके बारे में सोचते हो। तो मैंने भी बहुत गलती की हूँ मैनिफेस्टेशन में, इसलिए बता रही हूँ। कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, क्रेज़ी हो जाते हैं, आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो चीज़ बहुत दूर जाती है, बहुत दूर जाती है। तो आपको सिंपली कोशिश कीजिए कि अगर आपको बहुत चाहिए वो चाहिए, लेटर लिखिए यूनिवर्स को, बोलिए भगवान को मुझे ये चाहिए और खुश रहिए कि ऑलरेडी आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, आपको मिल चुका है। और उसके बारे में फिर धीरे धीरे भूल जाइए। फिर देखिए कि आप खुद 6 महीना 1 साल के बाद ऐसी ज़िंदगी जी रहे होंगे, आप उसी घर में होंगे, वही लाइफ पार्टनर के पास होंगे, ऐसे हेल्दी बॉडी होगी, इतनी खूबसूरत ब्यूटी होगी, सब कुछ। तो मैं यही बताना चाहूँगी, कोई भी डाउट हो, अगर कुछ मुझसे आपको कोचिंग लेना है, कुछ सीखना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।